काफ़ी लोग पूछते हैं और सोचते हैं कि हम लोग राइड क्यों करते हैं, राइड करने से फ़ायदा क्या होता है, कार से क्यों नहीं ट्रैवल करते, जो कि कार से ट्रैवलिंग बहुत आसान है। बाइक से इतना भारी भारी राइडिंग गियर पहन के धूप में ठंड में ठुठुरते हुए ऑफ रोड ऑन रोड सब जगह करके पूरे लंबी चौड़ी प्लानिंग करके 8-10 लोग इतना सारा लगेज बाइक पे बांध के क्यों राइड करते हैं, उसमें आखिर मिलता क्या है। लोगों के सवालों लोगों को समझ नहीं आता। एक्चुअली इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पीति जाना ये बहुत पहले से मेरी बकेट लिस्ट में था। बिफोर कोविड हमारा एक बार मतलब प्लान भी हुआ था बीबीसी के साथ, लेकिन कुछ अर्जेंट इशू आने की वजह से मेरी वो राइड में मैं नहीं जा पाया। उसके बाद फिर कोविड के टाइम हमारा प्लान बना तो कोविड आ गया, मतलब लॉकडाउन लग गया तो भी नहीं जा पाया। तो बहुत दिन से ये पेंडिंग था। टैंकअप करके एक इवेंट होने वाला था, उसकी डेट अनाउंस हुई और लोकेशन अनाउंस हुई स्पीति वैली। सो टैंकअप जाने का मेरा प्लान भी काफ़ी टाइम से था, तो मैंने सोचा कि चलो टैंकअप के बहाने मैं स्पीति वैली की राइड भी कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा प्लान बनना स्टार्ट हुआ। अब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि स्पीति वैली जाना है तो कैसे जाएँ, राइड करके जाएँ या फिर बाइक ट्रांसपोर्ट करें। तो फिर इवेंचुअली मतलब ये डिसाइड हुआ कि बाइक ट्रांसपोर्ट करना विल बी आइडियल फॉर एवरीवन। सो मुंबई से चंडीगढ़ तक हमने अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करने का मतलब प्लानिंग किया और चंडीगढ़ से फिर राइड करके जाने का प्लान था। तो पहले तो हमारा प्लान था कि मुंबई से चंडीगढ़ हम फ़्लाइट पकड़ के जाएंगे, लेकिन फिर धीमे धीमे प्लान चेंज होने लगा और फ़्लाइट के टिकट्स काफ़ी कॉस्टली थे। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमको लगा कि यार फ़्लाइट के टिकट इतना ज़्यादा खर्चा करने से अच्छा अगर हम ड्राइव करके जाएँ, अपनी कार लेके जाएँ, तो हमको सेम कॉस्ट में हम चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं जितना हम फ़्लाइट में दे रहे हैं सेम कॉस्ट में। तो हमको ज़्यादा रोड ट्रिप भी हो जाएगी, थोड़ा सा एक नया एडवेंचर हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी बस ज़्यादा नहीं जाएगी। तो हम इंदौर से हम आगे बढ़ गए और हम सुबह 6:30 के आसपास हम लोग जयपुर पहुँचे और जयपुर में फिर हमने हॉल्ट किया। सो अभी हम लोग पंचकुला से 36 किलोमीटर दूर हैं, जो 1 घंटा बाद दिखा रहा है। सीएनजी भरने के लिए हम लोग स्टॉप किए हैं। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे VRL, वहाँ से हम अपनी बाइक्स पिकअप करेंगे, मेरी और बल्लूपा जी की, एंड देन उसके बाद मतलब होटल लेंगे और उसके बाद फिर सेव एक्सप्रेस जाएंगे जहाँ पे बाकी राइडर्स की बाइक पिकअप करेंगे। Savior, this is my savior. जैसे ही होटल में चेक इन किया, सामान वामान रख दिया, हम गए हमारी बाइक्स लेने सेफ एक्सप्रेस में। जेडी भाई नहीं थे वहाँ पे, जेडी भाई एक दिन बाद आने वाले थे, सो आई हैड टू फेक साइन जेडी भाई का सिग्नेचर। काफ़ी अच्छा बबल रैप किया था, 3 लेयर रैप किया था उसने, काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, वी वर हैप्पी विद इट। बस निकालने में मेहनत बहुत लग गई।
तो बाइक्स निकाली, कलेक्ट की, फिर हम लोग वापस आ गए रेड कारपेट में। नाउ इट्स 4th of May और अब हमारे पास पूरा दिन था। हमने ये दिन एक बफर रखा था कि इन केस अपनी बाइक उस दिन नहीं मिल पाए, हम चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए, कुछ भी फोर सीन हो गया रास्ते में, कुछ भी इश्यूज़ हो गया रास्ते में, तो हमने एक दिन बफर रखा था। तो हमारे पास पूरा दिन खाली था, तो अब हमको कुछ तो करना था, अब दिन भर रूम पे नहीं रह सकते थे। तो कुछ चीज़ें थी जो हमारी शॉपिंग लिस्ट में कुछ चीज़ें मतलब रह गई थी, जैसे कि हमारे साथ प्रेम था, उसको तो ग्लव्स लेना था। उसके बाद सौरभ भाई आए थे मैं दिल्ली से राइड करके, तो उन्होंने कहते हैं क्रेन गियर्स वगैरह नहीं लिए थे, तो हम कार लेके हम निकल गए। वहीं पे चंडीगढ़ में एक शॉप है जहाँ पे अच्छे गियर्स मिलते हैं, तो हम वहाँ चले गए। भैया जा रहे हो किधर? गाँव। अनलकीली वहाँ पे ट्यूब्स और केबल्स नहीं थी, तो वहाँ से सब सामान वामान लिया। फिर मैं और उमेश चले गए केबल्स और ट्यूब्स लेने। जैसे ही हम निकल रहे थे मेरे सब चीज़ें खरीदने, तब तक आ जाती है जेडी भाई की रिक्शा। जेडी भाई को मिल लेते हैं, थोड़ा उनका सामान भी रखवा लेते हैं, फिर हम निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। मैं बेच जाता हूँ 3 लाख की, 3 लाख की, ये 4 लाख की और 28 की होगी 3 लाख। तो हमने रॉयल इनफील्ड पहले तो सर्विस सेंटर देखा जो नियरेस्ट था, तो नियरेस्ट हम लोग जो भी था वहाँ हम चले गए। वहाँ जाते पता चलता है कि हमारी केबल्स नहीं है, GT 650 की केबल्स नहीं है। उनके पास सब केबल थी, बस GT 650 की केबल नहीं थी। थोड़ा दूर जाके उनके सेकेंड सर्विस सेंटर में जाना पड़ा, फिर वहाँ केबल्स मिल गई। दे वर सेलिंग अस दोज ट्यूब्स एक्सपेंसिव, और वो भी विदाउट बिल। सो आई थॉट कि यार बिल वाले ही अच्छी क्वालिटी के ले लेंगे। तो वी हैड टू गो टू मनी माजरा मार्केट। काफ़ी बड़ा मार्केट है चंडीगढ़ का, बाइक के स्पेयर पार्ट्स, बाइक के बोलो, कार के बोलो, मॉडिफिकेशंस बोलो या फिर सर्विसिंग बोलो, सब काफ़ी बड़ा मार्केट है। कभी चंडीगढ़ आओगे तो ज़रूर विज़िट करना। तो हम लोग आए थे ट्यूब लेने, ले लिए ट्यूब। अभी निकलते होटल डिनर के लिए। So now comes the actual ride day. So 5th of May सुबह 7:30 के आसपास हम लोग को निकलना था। राहुल ने बाइक रेंट पे ली थी चंडीगढ़ से, अब उसको बाइक मिलने वाली थी 9:30 के आसपास। तो डिसाइड ये हुआ कि राहुल के साथ में जेडी रुक जाएगा एंड दे विल कैच अप आफ्टर द बाइक डिलीवरी। सो हम बाकी लोग मतलब निकले वहाँ से, तो हम लोग 7:30 8 o'clock हम चंडीगढ़ से होटल में छोड़ दिए थे। बाकी की टीम सुबह सुबह निकल गई राइड के लिए। राहुल तो 9 बजे वो चला गया बाइक रेंटल उठाने के लिए। मैं बाइक की तैयारी में लग गया अपनी। जैसे ही बाइक की तैयारी कंप्लीट की, बाइक को स्टैंड से उतारा तो देखा यार टायर ही पंचर था। होटल वाले को पूछा आसपास कोई पंचर वाला है, तो उसने बताया कि हाँ जी एक गली छोड़ के है। वहाँ गया तो बाइक को देख के बोलता है नहीं यार ये तो डिस्क ब्रेक वाली बाइक है, ये मुझसे नहीं होएगी। ऐसे करते करते मैं करीब 4 पंप्स पे चला गया। सब ने मना कर दिया जस्ट बिकॉज डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी थी।
और बोलते हैं हमसे नहीं बनेगी। एक सिग्नल आया पंचकुला रोड के आसपास, पंचकुला की रोड थी जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैंने वहाँ से दूर देखा कि इंडियन ऑयल का पंप है। मैंने मन में सोच लिया कि भाई इस पंप पे जाऊँगा, ट्राई करूँगा, यहाँ काम नहीं बना तो मैं सीधा जा रहा हूँ भाई रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। बट टू माई लक वो पंप से पहले ही मुझे एक टायर सर्विस वाला मिल गया, खान टायर सर्विस। उसने बाइक को देखा, बोला सर जी लगा दो, काम कर देता हूँ आपका। भाई ने करीब आधा घंटा लगाया, क्योंकि ये ट्यूब वाली गाड़ी थी तो पूरा टायर निकाल के, ट्यूब बाहर निकाल के, पूरा प्रोसीजर जैसे आपको पता होगा वो करना पड़ा। बट आधे घंटे में मेरा काम हो गया। उतनी देर में राहुल भी वहाँ पहुँच गया और फाइनली 12 बजे हम लोग चंडीगढ़ से निकले। लकीली उनकी बाइक फिर बन गई, हमको अपडेट मिला कि दे आर लीविंग फ्रॉम चंडीगढ़, और फिर हम भी वहाँ से आगे बढ़े। तो अब हमारा अगला शब्द जो था वो नारकंडा था। डे 1 था, राइड बहुत छोटी थी तो हम लोगों ने सोचा कि और कोई ब्रेक नहीं लेते, मैं डायरेक्ट नारकंडा पहुँचते हैं। अब शिमला में क्या हुआ कि बल्बी पाजी हम लोग से आगे थे, हाफ एन आवर आगे थे वो। लेकिन जब वो शिमला पहुँचे तो उस दिन आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शायद आए हुए थे शायद शिमला में। उनके आने की वजह से जो बाईपास का रोड था वो उन्होंने बंद किया हुआ था, तो बलबीर पाजी को उन्होंने सिटी के रास्ते में डाइवर्ट कर दिया। अब वो सिटी के रास्ते डाइवर्ट हुआ, सिटी में पूरा पैक था, पूरा जाम था। उनका फ़ोन आया कि यार तुम लोग देखो कोई और रोड देखो जहाँ से तुम लोग जा सको, लेकिन कोई और रास्ता था नहीं आगे से आने का। हम लोग चलो आते हैं, देखेंगे जो होगा। जब तक हम लोग उस बाईपास से पहुँचे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने रोड खोल दिया था। अब वो अभी रोड खोला था तो पूरा बाईपास खाली था। तो बल्बी पाजी हमसे हाफ एन आवर आगे थे और इवेंचुअली क्या हुआ कि हम बल्बी पाजी से 1 घंटा आगे हो गए। वो सिटी में फंस गए और हम 1 घंटा आगे निकल के हम लोग नारकंडा होटल पहुंच गए। तो एक्चुअली हमारा होटल नारकंडा सिटी में ना होकर हमने थोड़ा उसको आउटस्कर्ट में लिया था। उस जगह का नाम है आई थिंक थानेदार, ट्रीबो का होटल था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, काम, नीट एंड क्लीन, वैली व्यू था, व्यू बहुत अच्छा था, खाना, हॉस्पिटलिटी, एवरीथिंग वाज टू गुड। सो हम वहाँ पहुँच गए, पार्किंग वगैरह सब अंदर थी तो गाड़ियाँ सब सेफ थी। हाफ एन आवर बाद बल्बी पाजी भी आ गए, उसके बाद हमारी बैकअप वहीकल भी आ गई। एंड देन थोड़ी देर बाद आई थिंक 2-3 घंटे के बाद फिर राहुल और जेडी भाई भी आ गए। तो ऐसा है कि भाई बस बाइकिंग पैशन है अपना, निकल पड़ते हैं, अच्छा लगता है। अब नोएडा रहता हूँ, अब पहले बॉम्बे रहता था, तब से इन लोगों से दोस्ती है, चली आ रही है, चलती रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं उनको एक लग्जरी अच्छा बढ़िया सा स्टे मिले और अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उनको तकलीफ ना हो, मस्त सॉफ्ट बेड पे सोए, बड़े कमरे में सोए, अच्छा बाथरूम यूज करे, सुबह अच्छे फ्रेश होए। हाँ, अरे इतना भी अच्छा नहीं चाहिए था, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बाथरूम बाथरूम दिखता है, आर पार वाला बाथरूम दिखता है। कौन चीज की पेड़ है ये? एप्पल है सर, एप्पल है। लाओ एप्पल यहाँ पे। अगर आपको एक भी पेड़ में मिल गया। अरे अभी तक तो या खेती चल रही है। 2 दिन से एप्पल खाने का हमारे कोई खिला नहीं रहा। अगर आप अगस्त में आते ना यहाँ पे तो आप खाने के बाद फिर नालियों में इतना सेव होता है किलो के हिसाब से। हाँ तो कौन बोला था पेरू के पेड़ के ऊपर लगाया था? पेरू कहाँ से आ गया यहाँ पर? सर भाई यहाँ ये डिस्प्ले हो रहा है कि आप सो के मेडिटेशन जो करते हो तो सिद्धि प्राप्त हुई अभी तक? दिलवाना वगैरह सिद्धि जो है वो एक साइड इफेक्ट है खाली तुम्हारे एक अल्टीमेट गोल का। सिद्धि को लोगों ने बहुत ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं वो कर दिया है। सिद्धि एक बहुत छोटी चीज़ है और जो वाकई कुछ पाना चाहता है उसको सिद्धि पे ध्यान देना नहीं चाहिए। सिद्धि है, सिद्धि के अलावा रिद्धि, पूजा और ये सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ की कर्म किए जाए, फल की चिंता ना चाहिए। चलो नेक्स्ट डे हमारा प्लान था नारकंडा से चितकुल जाना। तो अर्ली मॉर्निंग वी मेट करण से हम लोग का फर्स्ट मुलाकात थी और हम लोग ने राइड चालू किया। एक हार्डली 200-300 मीटर्स पे होटल से आगे एक जंक्शन था। जंक्शन पे प्रेम का जो जीटी थी उसका क्लच वायर टूट जाता है।
क्लच केबल लगाने आएगा आपको? सो दिस वॉज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद करण। तो करण जस्ट पीछे था, करण हम लोग को देख के रुक गया, करण आके पूछता क्या हो गया। तो करण को हम लोग ने यूँ बताया कि ऐसा इसके बाइक का क्लच वायर निकल गया। तो ही टोल्ड मी डोंट वरी, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल फिक्स इट। अंकल भाई, हाँ हेलो हेलो, मैं बोला था ये प्रेम का क्लच वायर निकल गया। हम लोग वहाँ पे ही है, जो फर्स्ट जंक्शन था ना वहाँ पे ही रुके हम लोग। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तीनों जन आ जाएंगे, आप लोग धीरे धीरे आगे निकलो ना। अभी पेट्रोल भराओ तब तक, पेट्रोल भरा दो तब तक आप। हाँ, एंड विद इन 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स अपने करण ने उसको रिप्लेस करके दे दिया। एंड वी रियलाइज दैट कि वी गॉट अ परफेक्ट गाय जो ये बाइक्स के रिपेयर भी करके देगा, गाइड भी करके देगा, एंड ही इज गोइंग टू बी द परफेक्ट गाय फॉर अ बैकअप व्हीकल ऑल्सो। और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, बहुत मज़ा आया चलाने। मेरा ऑफ रोड का थोड़ा फर्स्ट डे था तो मैं थोड़ा स्लो था और मेरे आर्म्स थोड़े हैवी हो गए थे क्योंकि क्लिप ऑन्स थे। तो मैं ऐसा मेरा पूरा बॉडी वेट उस पर ही आ रहा था। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ना के बराबर एक्चुअली, बट हाँ थोड़ा सा फील हो रहा था कि हाँ लोड आ रहा है करके। तो वहाँ से फिर जब हम ज्वाइन हुए हाईवे पे, हम लोग आगे बढ़ गए थे और आगे जाके हम लोग उनका वेट कर रहे थे। मैं थोड़ी दूर पहुंच के हम उनका वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे फिर उन लोग भी आ गए, हम लोग सब एक साथ हुए। देन हम लोग आगे बढ़े और रामपुर के बाद रोड काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग काफ़ी अच्छी स्पीड पे क्रूज़ कर रहे थे। जो मज़ा आया है बाइक चलाने में, इट वॉज़ वेरी 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 नाइस। इतने अच्छे रोड्स, टारमैक के रोड्स, उसमें पूरी बाइक हम लीन कर रहे हैं, जो ट्विस्ट है, टर्न्स है, जो बाइक का एक अलग एक्सपीरियंस था जो मुंबई में कभी नहीं हो सकता। अरे यार, इसका फ्यूल टैंक जो है, फ्यूल टैंक का वेंट पाइप ब्लॉक हो गया, तो इसलिए अंदर फ्यूल टैंक में हवा नहीं जा रही है, अंदर वैक्यूम बन जा रहा है या हीट से प्रेशर बन जा रहा है। तो हीट, अभी गर्मी है तो काला टैंक और इतना धूप से प्रेशर बन गया अंदर, तो ऑयल लीक होने लगा। और टैंक के फ्यूल टैंक के नीचे से, फ्यूल टैंक के नीचे से ऑयल लीक हो रहा था और वो गिर के नीचे आ रहा है पूरा बैक करके। तो इसके लिए दिक्कत हो रही थी, तो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने कहा दिखा लेते हैं। तो अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, टैंक बदलना पड़ेगा, वो कोई मतलब नहीं है टैंक बदलने का अभी। तो अभी लेके चलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही लेके चलते हैं, बाद में दिखा जाएगा। इसका कोई दिक्कत नहीं होगी इससे फिलहाल लेके चलते हैं। बस ये आधा घंटा गया और क्या। सही होनी है ना। फिर बाद में आ गया किन्नौर का चेक पोस्ट, वहाँ पे हम रुके, थोड़ा मैक्स प्रोटीन का प्रोटीन बार्स खाया, काफ़ी अच्छा था, बेरी फ्लेवर बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना। वहाँ पे एंट्रीज करानी थी, वहाँ पे बाइक की एंट्री, एड्रेस और इमरजेंसी नंबर देना पड़ता है, खुद का नंबर और इमरजेंसी नंबर, तो वो सब हो गया। वहाँ से हम निकले फिर चितकुल के लिए।
ऑन द वे फिर पाजी रुक जाते हैं क्योंकि उनको एक हिच हाइकर मिल जाती है, तो उसे हम बिठाते हैं बैकअप व्हीकल में और निकल पड़ते हैं अगेन चितकुल के लिए। My name is Shweta and I'm coming from Kerala और मैं बस ऐसे ही घूमने आई हूँ अकेली। तो आज मैं एक्चुअली रतनपुर जाने वाले थे बट इवन दो आई वांटेड टू गो टू चितकुल बिकॉज मैं अकेली हूँ और बस में जाने हैं, तो आई वाज काइंड ऑफ स्केप्टिकल एंड मैंने सोचा कि मैं कल्पा जाऊँगी, बट देन द बस गॉट ब्रोक डाउन एंड दीस गाइस केम लाइक God's grace and now I'm sitting in their what we call this this thing and I'm about to go to Chitkul, so thank you. आगे आना पड़ेगा। So the roads were very beautiful to Chitkul. कवी रोड से माउंटेन के मज़ा आ रहा था चलाने को, रोड्स को एंजॉय कर रहा था, मेरी बाइक को एंजॉय कर रहा था GS को, तो मस्त एंजॉय कर रहा था। उतने में पुलिस का एक चेकिंग आ गया सामने। पुलिस ने हमको रोक लिया और तो हमारे पास सारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, तो वी वर नॉट कवर इट। हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारी जो ऑक्स लाइट हमने मतलब लगाई थी एक्स्ट्रा, ऑक्स लाइट को मतलब कवर करना होता है नॉर्मली, कि ऑक्स लाइट जो है वो ऐसे अलाउ नहीं है, तो उसको मतलब कवर करना होता है। तो हमने लगाई थी, यूज़ नहीं कर रहे थे हम, लेकिन हमने लगाई थी इन केस अगर रात में हमको राइड करनी पड़े। तो क्या होता है कि जो स्टॉक में लाइट्स होती हैं वो बहुत लो होती हैं, तो ऑक्स लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने लगाई थी। तो हमने उसको कवर नहीं किया था, तो पुलिस ने रोक लिया। पहले बल्लू पाजी को फ़ाइन मारा, उनको रोका, उनको फ़ाइन मारा, फिर मैं पहुंचा, मुझे रोका, मुझे फ़ाइन मारा। देन फिर मैं वहाँ से थोड़ा आगे निकल के आई ट्राइड कॉलिंग एवरीवन कि आगे ऐसे चेकिंग चल रही है। फिर अनूप भाई बाइक रोक के बताते हैं कि भाई आगे चेकिंग चल रही है, क्या किया जाए। मैंने लगाए थे गुरसेवक के एग्जॉस्ट, तो और DB किलर्स थे, बट मैंने DB किलर्स बैकअप में डाल रहे थे और बैकअप हमारा चल चुका था चेक पोस्ट के आगे, तो वी हैड नो ऑप्शन बट टू जस्ट गो। अभी कुछ ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे रास्ते में सब गाड़ियों को रुका के देख रहे हैं। 500 रुपये उधारी मेरी आपको बच जाते थे, मैं उसको जाने दिया, किसको, प्रेम को। फिर बाकी लोग आए, उनको फ़ाइन मारा। सब लोगों ने ट्राई किया अपने तरीके से एक्सक्यूज़ देके कि भाई हमारे दोस्तों को फ़ाइन कर लिया, एक को छोड़ दो, दो को छोड़ दो, लेकिन 500 का सबको फ़ाइन मारा। आगे आपने इसके लिए सॉक्स लगा दिए। अच्छा, कार के देख भी रहे लगा हुआ है ना, और सबका कॉल आ रहा था, तो बीच मैं इसका कॉल उठा के भी नहीं बात किया, सारे तुरंत तुम्हारा आया, फिर तुरंत उमेश का आया, तो बोला तुमको कॉल आ रहा है, आगे से मैसेज आ गया, सब बॉम्बे की गाड़ी है। नहीं भरा फाइन, ऐसा है जिसने नहीं भरा फाइन, जिसने एग्जॉस्ट लगाया है वही बच गया, वही बच गया। जिसको एक्चुअली फाइन लगना चाहिए उसको उसने नहीं भरा। सो मुझे एज अ वार्निंग 500 रुपीज़ फ़ाइन किया उसने, एंड प्रॉपर मुझे SMS भी आया, उसका रिसिप्ट वगैरह बताया मुझे। तो डिजिटल हो गया है हर चीज़। हम वहाँ से थोड़ा आगे पहुँचे, एक छोटा सा ढाबा था, बहुत छोटा सा स्मॉल सा ढाबा था, हमने वहाँ खाया, वहाँ से हम आगे निकले चितकुल के लिए। वी रीच चितकुल और रास्ते में थोड़ा बहुत मस्ती करते करते हम लोग पहुँच गए। चितकुल वॉज सुपर कोल्ड,
From 14 degrees in Narkanda we reached at 4 degrees in Chitkul. चितकुल बहुत ठंडा था. And the hotel which we stayed was Zostel. बहुत अच्छा लोकेशन था और बाइक्स नीचे पार्क थी. बट द फर्स्ट पार्ट वाज हम लोग होटल मिला था सेकंड फ्लोर. हेलो जी. Then we reached Chitkul, so it was mind-blowing. This is the last village on the Indo-Tibet border. The view from our hotel was mind-blowing. Snow-clad mountains and इतनी ठंड थी वहाँ पर. It was like -2, -3 degrees over there. हमारे रूम की बालकनी से इतना अच्छा व्यू आ रहा था. हमने वीडियोस बनाए. बहुत ही अच्छा लैंडस्केप, चारों तरफ का कहते हैं लैंडस्केप बहुत ही प्यारा था. हमको उस वक्त एहसास हो रहा था कि यार काश एक दिन और यहाँ हम रुके होते. हमने सिर्फ 1 नाइट क्यों रखा यहाँ पे. एक्चुअली वो 2 रात रुकने जैसी जगह, एक्सप्लोर करने जैसी जगह थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान आगे का था, तो हम उस दिन वहाँ पे रात का खाना खा के वहाँ सो गए. अगले दिन फिर हमको आगे निकलना था कल्पा के लिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग रेडी होकर हमें निकलना था कल्पा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन. फिर हमने सोचा कि उससे पहले बॉर्डर पे होके आते हैं. तो हम लोग सब निकले बॉर्डर की तरफ. तो हार्डली 2.5 किलोमीटर्स डीटो वहाँ पर गए. बट वी आर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर द बॉर्डर. बट हाँ, वहाँ पर बोर्ड था, द लास्ट विलेज. तो बोर्ड के यहाँ पर हमने सबने बाइक्स लाइन अप करके फ़ोटोज़ वगैरह खींच के देन वी लेफ्ट फॉर कल्पा. तो क्या मेरी बाइक रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 काफ़ी पुरानी हो गई है और काफ़ी इसमें चेंजेस भी हो गए हैं. तो जब मैं इस बाइक को रिपेयर कर रहा था तो मेरे टेक्नीशियन ने नोएडा में ही मुझसे बोला कि सर जो उसका फ्यूल टैंक है, इसका जो वेंट पाइप है वो मेटल का है और वो इनबिल्ट है टैंक के साथ, और उसको अंदर से रस्ट लग गई है. तो वो पाइप जो है ब्लॉक हो गया है. तो इसकी वजह से क्या है कि टैंक से फ्यूल तो निकलता है लेकिन उस फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए हवा अंदर नहीं जा पा रही है. इसकी वजह से क्या होता है, इंजन स्टार्व होने लगता है फ्यूल के साथ. इंजन को फ्यूल नहीं मिलता है. तो थोड़ी देर बाद बाइक पावर कम होकर बंद हो जाती थी और आगे जाके इस तरीके की थोड़ी परेशानी हुई. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मैं एकदम चढ़ाई पे हूँ जस्ट होटल से पहले 30 to 40 डिग्री स्टीप था. तो मैंने अपनी बाइक उस पर चढ़ानी शुरू करी और राइट मिडवे जा करके इंजन स्टार्व हो गया और वो बाइक बंद हो गई. तो बाइक पीछे जाने लगी. मैं ब्रेक से कंट्रोल किया थोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली नहीं कर पाया. तो बाइक लेफ्ट साइड में मेरी गिर गई और फुट रेस्ट टूट गया उसका. आ जाए सब लगा देते हैं. बाइक यहीं लगा दो, सामान तो आपका ही है. अगर नीचे अड़ी तो बाइक यहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं. ट्राई करता हूँ एक बार, बता दो औरों को ना. अगर यहाँ पे लगा दो गाड़ी, सामान तो आई है. बाकी सभी लोगों की बाइक अच्छे से ऊपर चढ़ गई. बाइक नहीं आएगी. उतर के लेके आते ना, उसकी बाइक नहीं आएगी. अरे उतर के लेके आ सकते हो. बुला रहे क्या? नहीं मत जान दे इसका फुट रेस नहीं. छोड़ो ना. अरे आएगी ना. अरे बिना बैठे इन लोग बोल रहे हैं कि बिना बैठे ऐसा लाएंगे. हाँ, बिना बैठे आ जाएगी. अब उनको जाने का ऊपर उधर है तो कैसे जाएगी अब? आज मैं फर्स्ट फ्लोर छोड़ दिया. फर्स्ट छोड़ते नहीं तो मैं मिक्स वेज डालते आपको दबाने के बाद धरना करने. होटल देखा, चारों तरफ का जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. चारों तरफ ऑर्किड्स के फूल थे. फिर किन्नर कैलाश दिख रहा था. किन्नर कैलाश पे सूरज की रोशनी पड़ रही थी और
वो मंत्रमुग्ध करने वाला पूरा नज़ारा था। यहाँ से ऐसा सनसेट वाज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। इट वाज लाइक द स्नो हैज टर्न इनटू गोल्ड, ऐसा पूरा लग रहा था एकदम, एंड दैट वाज अमेजिंग टू सी। व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज। ब्यूटीफुल सनसेट एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। फिर रात में हमने वहाँ खाना खाया, होममेड खाना था, बहुत अच्छा कोजी सा मतलब रेस्टोरेंट था। सूप वगैरह पिया, खाना वगैरह खाया, एंड देन वी वेंट टू बेड। एंड फिर नेक्स्ट डे अगेन सामान वामान चढ़ा के वी वर रेडी टू लीव फॉर टाबू। आज राइड बहुत लंबी होने वाली है, रास्ता खराब और वेदर भी। बाइक फिर वहीं खड़ी करी, ऊपर तो चढ़ नहीं पा रही थी। फिर अपने करण भाई हैं, करण भाई आए, उन्होंने लेग्स का स्टैंड चेंज किया और बाइक स्टार्ट करी, फिर ऊपर चढ़ा के लाए हैं। अब नीचे उतारते हैं, देखते हैं। एयर जाती रही है, रबर निकल। हाँ, इसके लिए अभी ऑलरेडी 2 बार हो गया है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर रबर निकल जाए एयर जाती रही है। लेकिन वो ना पेट्रोल नहीं निकलेगा बाहर। मैं उछलेगा नहीं मैं। अभी मैं चला रहा था, ब्रेक शू पे पैर था मेरा लगातार बता रहा है ये, तो इसके लिए वो पीछे ब्रेक पूरा गर्म हो गया। हाँ वो ध्यान दे भाई, ब्रेक पैड है एक्स्ट्रा। ब्रेक पैड नहीं लिखा था यार, मैं भूल गया। लिखा था। अभी ले लेंगे ब्रेक पैड एक। के पहले एक मिलिट्री एरिया आता है और वहाँ पे एक कैफेटेरिया है। अगर आप जाओ तो ज़रूर वहाँ रुकना। कैफेटेरिया 108, वहाँ पे एक स्पीति का मैप था जहाँ पे जो बाइकर सर्किट है वो प्रॉपर उन्होंने लोकेशंस के साथ बना दी कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, चितकुल, नारकंडा एंड ऑल घूम के फिर यहाँ पे मनाली एंड फिर अगेन दिल्ली टू दिल्ली एक सर्किट उन्होंने मैप बनाया था जो हम फॉलो कर रहे थे। हमने वहाँ पे समोसे और जलेबी खाई जो कि बहुत ही टेस्टी थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप वहाँ जाते हैं तो एक बार ज़रूर रुकें। फिर हमारी टीम हो गई थी स्प्लिट ऑन द वे टू टाबो। पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे घीव मोनेस्ट्री, तो बल्लू पाजी और अकमल सर तो बोले कि यार हम तो आगे निकल गए तो हम नहीं आएंगे। सो वो सीधा टाबो चले गए और सौरभ सर हमें बीच में मिले थे
तो सौरभ सर वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि उनके बाइक का पावर का इशू था और इवन ही वॉज लाइक कि आई विल गो एंड रेस्ट एट ताबो। हम लोग 4-5 जन थे जो ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ गए थे। क्योंकि ग्यू मोनेस्ट्री बहुत ही एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे एक मॉन्क थे जिनकी मम्मी पाई गई थी 1972 में, जो कि कहते हैं 14 AD से वो मॉन्क उसी पोजीशन में वैसे ही मम्मी के फॉर्म में बने हुए हैं। फिर वहाँ पे चेक पोस्ट था, वहाँ पे एक हमारे आर्मी के भाई थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने बताया कि चाइना बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर है वहाँ से, और वो एरिया सिर्फ कुछ महीनों के लिए खुला रहता है। गांव वाले कुछ महीने रहते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही ठंडी पड़ती है तो आगे चले जाते हैं। गांव में कुछ करीब उसकी पॉपुलेशन 150-200 लोगों की है, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे। ग्यू मोनेस्ट्री देखने के बाद, लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल की तरफ पहुँचे जो कि टाबो था। Destination is on the left. कहाँ है भाई? स्कूल है यार। नहीं पता। फोन करे पूछते क्या? मैं तो 100% कर रहा हूँ। हेलो। हाँ करण, कहाँ पे हो तुम लोग? अरे हम लोग यहाँ पे होटल के क्या मिट्टी कैफे है ना। अरे एक मिनट पीछे, तुम लोग अभी गए ना? पीछे आओ, पीछे आओ। हाँ पीछे। अभी गए क्या एक गली के अंदर? हाँ गली के अंदर गए थे। पीछे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। एक पीछे। कहाँ पे पीछे? एक मिनट, वो जिधर है उधर ही खड़े हो जाओ। हाँ हाँ। मैं रोड पे आता हूँ, एक मिनट। हाँ। अभी पीछे तुमको एक ये दिख रही है स्कॉर्पियो ग्रीन कलर की? स्कॉर्पियो ग्रीन कलर की? नहीं। हाँ ठीक है। तुम लोग सिटी एंटर कर लिए? सिटी एंटर कर लिए। हाँ। फिर मेन रोड से लेफ्ट लिए, वो सिटी के रोड से लेफ्ट लिए। हाँ बस उधर मिट्टी कैफे लिखा रहेगा, मिट्टी कैफे। आगे आगे। हाँ मिट्टी कैफे उधर ही थे हम लोग अभी। हाँ तो इसके तो पीछे बोला, मैं तेरे को देखा तुम लोग को। मिट्टी कैफे है ओके। हाँ सामने। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। सामने। पीछे कैसे? सामने। ये देखो आपके पीछे हो हम लोग। ताबो होटल भी काफ़ी कोजी था। ठंडा बहुत था ताबो में भी, अच्छा खासा ठंडा था। लेकिन लकीली कहते हैं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ताबो होटल में उसने हमने को हीटेड बेड दिया हुआ था। तो हम हीटेड बेड देख के हम बहुत खुश हो गए, बहुत ही एक्साइटेड हो गए यार चलो यार हीटेड बेड मिला है, नींद बढ़िया आएगी। और बाकी जो बॉडी में थोड़ा बहुत पेन वगैरह ऑफ रोड थोड़ा करने से थोड़ा कमर में पेन वगैरह हल्का सा था, वो हीटेड बेड के ऊपर सोने से सब कुछ दूर हो गया। सुबह हम एकदम फ्रेश थे। अनजानी राहों में काफिला निकल रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग अनु भाई? जाने तो वाले अभी धनकर मोनेस्ट्री जाना तो काजा है, उसके पहले धनकर मोनेस्ट्री। लेकिन घूम के जाएंगे लंबे रास्ते से। ये बाइक तब चलती है जब इसकी टाकी खुलती है। इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसकी गैस बन जाती है। ये देखो ये हमारी हरियाली, हरा 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 भरा हरा भरा कबाब। और अनूप भाई हरा भरा कबाब बने हैं, इतना चलेगा ना? हरा भरा कबाब टैंकअप जा रहे हैं। अगले दिन हमने जल्दी निकले क्योंकि हमें टाबो में एक मोनेस्ट्री है जो कि अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आती है। भारत सरकार के अंडर है, हम उनके स्टाफ हैं, हम ही देख रेख करते हैं जो मोनेस्ट्री में कोई गलत तो नहीं हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, कहीं कुछ खराब तो नहीं रहे हैं,
सारा चीज़ हम ही देखते हैं। ये एक 996 AD का है, ये 1028 ईयर ओल्ड है, 1028 साल। बाकी यहाँ पर भगवान बुद्धा के बारे में बहुत दर्शाया गया है, उनके मोक्ष से लेकर निर्माण तक का स्टोरी ताबो इस मोनेस्ट्री में है। ये ताबो मोनेस्ट्री बहुत ओल्ड मोनेस्ट्री में से एक है। ये CPT के अंदर जो 5 मोनेस्ट्री है उसमें से सिर्फ ताबो मोनेस्ट्री ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी कोई भी मोनेस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हैंड ओवर नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड है, इसलिए इसे 1970 में ही भारत सरकार ने अपना हैंड ओवर लिया है। पेंटिंग्स देखो वहाँ के ना जी, पेंटिंग्स इतना पुराना पेंटिंग्स है जिसको आज के युग में वो पेंटिंग्स नहीं बना पाएंगे कोई भी। वो तो स्टोन और जड़ी बूटी कलर से बना है, तो इसका रिनेशन भी नहीं होता है, दोबारा कलर भी नहीं चढ़ाए जाते इसमें, कुछ कलर ही नहीं है। ये तो जड़ी बूटी कलर है, हर कई पदार्थ हैं, फूले, हर कई जड़ी बूटियों को इकट्ठे करके कलर्स इसका बनाया गया है। और स्टैचू देखो आप, जो मड का स्टैचू है, ऐसे ऐसे स्टैचू हैं जो भगवान बुद्ध के बारे में दर्शाया गया है, जो उनका फ्लोवर है उनके बारे में दर्शाया गया है। 8-9 टेम्पल यहाँ पर है ना जी, कुल मिला के। मोनेस्ट्री देखने के बाद हमें जाना था मुद विलेज। चलो सो हम लोग ताबो से निकले, वहाँ से हम लोग का प्लान था दलकर मोनेस्ट्री जाके मुड विलेज जाने का। ओ शिट, किसी की तो बाइक गिर गई है। अकमल भाई की टाइगर गिर गई है। अरे अनूप भाई भी गिर गए हैं, क्या सीन हो गया। सामने से एक कार है, अनूप भाई ने ब्रेक मारा और अनफॉर्चुनेटली एक फॉल हो गई। मैं जैसे उनके पीछे था तो उनकी गाड़ी की फॉल हुई और मैंने देखा कि पूरी गाड़ी उनकी, मतलब वो गाड़ी से मतलब नाच गए थे, तो मतलब अब लेकिन वो गिरे मेरे आगे थे, तो मैंने गाड़ी रोक के मुझे उनके पास जाना था। तो मैं इतनी हड़बड़ाहट में था, जल्दी में कितनी जल्दी इतनी पास पहुँचूँ, मैं अपनी गाड़ी का साइड स्टैंड नहीं लगा पा रहा था, तो मैंने गाड़ी छोड़ दी अपनी। एंड थैंक्स टू अकमल भाई, उन्होंने मतलब मेरी लाइफ का रिस्क सोच के उन्होंने टाइगर छोड़ दी और मुझे हेल्प किया, बट लकीली कुछ मुझे हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ गियर्स। फिर मैं आया अपनी गाड़ी के पास, तो उनकी गाड़ी तो लोग छोड़ दिए, सब लोग मिलके मेरी गाड़ी उठा रहे, इतनी भारी थी उठ नहीं रही थी, फिर सब लोग मेरी गाड़ी उठाए, साइड किए, वहाँ थोड़ा मस्ती हुई। फिर अनु भाई पर लेट के फिर से ज़मीन पर लेट के फ़ोटो खिंचाए कि यार मेरा फॉल हो गया है, कंटेंट नहीं बना, चलो फ़ोटो खिंचाते हैं। तो बाइक के पास लेट के ज़मीन में फ़ोटो खिंचाया, थोड़ा वीडियो किया, मस्ती किया हम लोग। वहाँ पे अच्छी लोकेशन थी, दलकर मोनेस्ट्री 5 मिनट दूर थी, हमने थोड़ा सा वहाँ पे चिल किया, मज़ा किया। बाकी लोग भी पीछे से आ गए थे, फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, मतलब दलकर मोनेस्ट्री मिले। अब मोनेस्ट्री जो थी वो उसमें भी काफ़ी चलना था, ऊपर जाना था, तो मोनेस्ट्री के जस्ट बाहर के तो एक रेस्टोरेंट था, तो वैसे एज़ यूजुअल मैं और बल्लूपा जी बैठ गए वहाँ पे रेस्टोरेंट में, चलो हम लोग को जूस पीते हैं, तो हम बैठ गए, बाकी लोग मोनेस्ट्री पे एक्सप्लोर करने चले गए। हिमालयन एप्पल्स। और एक दिन में किबर और वो कर सकते हैं चीचम ब्रिज, 3 दिन चीचम ब्रिज अच्छा है। हाँ वो अलग एक एरिया। हाँ नो मूड, अगर नहीं जाना हुआ तो आप बोल रहे मूड जाना है, मैं जाके मेरा आप लोग डिसाइड करो, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट। बोर्ड का उससे बात भी नहीं है ना, फोन भी तो नहीं उठा रहे, फोन नहीं लग रहा उसका, नहीं लग रहा उसका। ज़्यादा डिस्कशन नहीं चल रहा है, काजा चलते हैं हम लोग, कल और एक्सप्लोर करेंगे काजा। पहले बताओ करना क्या है। चलो काजा ही चलो, फिर यही चलते हैं, चलो।
फ्रॉम धनकर मोनेस्ट्री वहाँ से एक नया रूट ओपन हुआ है। धनकर मोनेस्ट्री से आप एक लेफ्ट आता है, वो डायरेक्ट आपको काजा रोड पे जाता है, आपको नीचे पूरा घूम के नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग धनकर मोनेस्ट्री का जो न्यू रूट है वहाँ से हम लोग काजा पहुँच जाते हैं। एंड टिल डेट वन ऑफ द बेस्ट स्टेज इन काजा वॉज साक्या एडोप। राइडिंग का असली मजा यही है, राइड करो फिर शाम में मस्त बैठो, हंसी मजाक करो, बॉनफायर हो यहाँ पर तो मजा अच्छा चलो मल्टीपल बेट लगाते हैं, एक बेट लगाते हैं कि मतलब पंजाब और आरसीबी में कौन जीतेगा। चलो तुम बोलो, आप बोलो पहले। आरसीबी जीतेगी। चलो आरसीबी। तुम क्या बोल रहे हो? पंजाब हो गया ना फिर मेरा। हाँ तो मुझसे पहले क्यों बुलवाया? अगर तुम्हारे बदले आरसीबी होता, मैं आरसीबी ले लिया, अब तुम ले नहीं सकते। जब तू बोल रहा था वो स्पीकर ले रहा गया, तुम्हें एक्चुअली बोलने वाला तो जरूरत ही नहीं, अकमल आ रहा है साथ में, ये चुप भी नहीं होता है ये। सापुतरा याद है? तेरा स्पीकर का भी चलाएगा तू। सापुतरा याद है अनूप भाई? सही आदमी को लगाया था, अगर कोई वापस लौटा तो समय गोली वैसे बलबीर भाई को आते यार, और सनी देओल का लुक आता। बलबीर भाई का लुक सनी देओल आता है, लेकिन बलबीर भाई की आवाज बहुत आवाज तो वैसे भी ऊपर से सॉफ्ट है। नहीं लेकिन बलबीर भाई का रिएक्शन वो हो जाता है तो सॉफ्ट डाउट कर रहा है कैपेबिलिटी पे, सॉफ्ट हो जाता है। मोहब्बती इसकिया है, इसकिया आर रोमांटिक वाले हैं। कभी वो चालू कर देंगे कभी ये करना होगा तो फिर बाजी आर फॉर रोमांटिक, आर फॉर रोमांटिक, आर फॉर रोमांटिक, रोमांटिक 1250 रोमांस रैंचो। अभी अगली बार ही बोलो रोमांस 1250। नेक्स्ट डे काजा में हमारा डे 1 था। प्लान था हमारे पास, करण बोल रहा था कि 2-3 स्पॉट्स हैं जो आज के दिन हम कवर कर सकते हैं। तो बस क्या था, फिर रेडी हुए, लगेज वगेज पैक करके छोड़ दिया था। होटल वालों ने बोला था हम आपका सामान दूसरे रूम्स में अपने आप शिफ्ट कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो भाई हम निकल गए अपने घूमने फिरने के लिए। पहला डेस्टिनेशन था हमारा स्टूपा, जो एक बहुत बड़ा बुद्धा जी का स्टैचू है। हम लोग सबसे पहले वहाँ गए। थोड़ा लोकल्स के साथ इंटरेक्ट किया। ऐसे करते करते करीब हमने वहाँ पे 1.5 घंटा स्पेंड कर लिया और फिर वहाँ से निकले हम अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन के लिए, जो था कॉमिक। हाईएस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। टू माई सरप्राइज इतना बढ़िया खाना था भाई, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना टेस्टी खाना हमको उस जगह पे मिल जाएगा। वहाँ से हम निकले अपने लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे, हिक्किम, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट डे हमारा मेन जो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, मेरे टैंक का इवेंट वो था। तो वो 12 बजे के आसपास चालू होने वाला था। तो हम लोग का प्लान था कि नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग निकलेंगे। अच्छे से ब्रेकफास्ट किया हमने, शॉवर वगैरह लिया, थोड़ा सा बैठे एंजॉय किए, चिल किए। फिर 12 बजे तक रेडी होके हम लोग टैंक के लिए जहाँ पे जिस लोकेशन पे जिस होटल में वो इवेंट हो रहा था वहाँ पर हम पहुँचे।
let's go to GoPro session now. तो GoPro का मतलब सेशन हुआ, उसके बाद जिस सेशन का मैं वेट कर रहा था, My name is Rohit. I'm from Chennai. I go by the name Toll Free Traveler on social media. वियतनाम की राइड थी उनकी, वो करके आए थे, तो उन्होंने उस राइड के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनसे एक चीज़ मुझे सीखनी पड़ी कि ज़रूरी नहीं कि आप हर राइड पे आप बिग बाइक ही लेके जाओ, सबसे बड़ी बाइक BMW टाइगर या बड़ी बड़ी बाइक्स ही लेके जाओ। तो इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स अबाउट कि आप कहाँ राइड कर रहे हो, वहाँ पे क्या चीज़ चलती है, आप राइड इंजॉय करने जा रहे हो कि आप बाइक इंजॉय करने जा रहे हो कि आप लोकेशन इंजॉय करने जा रहे हो। सो वो वहाँ आए थे, वो पैन अमेरिका पे थे, लेकिन वियतनाम में वो एक छोटी सी बाइक स्कूटी जिसको आप बोलते हो, उसके ऊपर उन्होंने मतलब राइड किया था। उसके बाद एक फोटोग्राफर आए थे मिस्टर अशोक, काफ़ी एक्सपीरियंस थे फोटोग्राफर वो, तो काफ़ी वो सीखने को मिला उनसे भी। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी हैड अ प्लान टू गो टू चीचम ब्रिज एंड की मॉनेस्ट्री। लेके जाओ। नहीं पड़ती है। We had Juvina with us. Juvina is a lady rider from Singapore. वो यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, बल्लू पाजी की फ्रेंड है, तो हम लोग को वो मिले। Oh, you didn't walk down. Yes. We didn't knew that bikes are allowed till this point. Then from there we headed for Cheecham Bridge. हम लोग चीचम ब्रिज पे लंच किए। We had a hot chocolate over there. चीचम ब्रिज पे फोटो क्लिक किए। It was around 3 o'clock in the evening. तो हम लोग वहाँ से जैसे निकलने लगे, वहाँ पे स्नोफ्लेक्स चालू हो गए, स्नोफॉल्स या स्नोफ्लेक्स आप बोल सकते हो, चालू हो गए। एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट टिल डेट। तो भाई इतने दिन से जैसे हम लोग एक से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, हम लोग कंटिन्यूस अपडेट ले रहे थे कि भाई काज़ा के आगे मनाली का रास्ता खुला है कि नहीं, क्योंकि हमने काज़ा के आगे कोई बुकिंग्स नहीं की हुई थी। और हमारा प्लान एक्चुअली था कि काज़ा से हम मनाली जाएंगे और मनाली से चंडीगढ़ में जाके हम अपना ट्रिप एंड करेंगे। बट बॉस, जैसे मैंने बताया आपको कि तूफ़ान आ चुका था, अपडेट मिला कि भाई मनाली जाना इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम काज़ा। लोनसर के आगे बर्फ़ पड़ गई है रोड्स के ऊपर, जिसको क्लियर करने में 4 से 5 दिन और चले जाएंगे, जो हमारे पास टाइम नहीं है। तो जैसे हमने डिनर के वक्त सब लोगों ने बैठ के डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन है। करण से भी हमने एडवाइस ली कि भाई क्या किया जा सकता है। सबसे बेस्ट प्लान यही था कि हम जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते से वापस चले जाएं। तो आज हमारा लास्ट डे है काज़ा में, कल से हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट जाना पड़ रहा है, काम भी सब बहुत बड़ा ब्रेक हो गया है, दिल हैवी हो गया है जाने से पहले, बट जो है जाना तो पड़ेगा। See you. It was like saddening, very saddening कि इतना बढ़िया ट्रिप is coming to an end. But again, yes, खत्म नहीं होगा तो नेक्स्ट ट्रिप कैसा होगा? So मेमोरीज लेके जा रहे हैं साथ में। It was a wonderful trip, and our journey is also going to be wonderful. Just have a wonderful time. That's it. Spiti, love you. सर निकल रहे कैसे लगा है? हाँ? यहाँ से सिगरेट जला के बताओ कैसा लग रहा है।
एक कम एक दूनी दो हो गया बस बस। अब ये गाड़ी बोल रही है यहाँ तक आके उल्टी कर दूंगी मैं। जल्दी खोल देना। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। वापस जाके वही गर्मी वही रोज। पेट्रोल कैप में इधर रखो। पेट्रोल एंड फॉर सम रीज़न मैं फ्यूल वगैरह भराना था, मैं शायद थोड़ा पीछे रह गया, लोग सब आगे निकल गए। एंड काजा से टाबो के बीच में लाइक 27 किलोमीटर्स फ्रॉम काजा, द वर्स्ट नाइटमेयर दैट कैन हैपन। डिस्प्ले पे इंडिकेशन आने लग गया लो एयर प्रेशर, स्टॉप इमीडिएटली। रोका, देखा तो फ्लैट टायर, रेयर वन। तो पंचर किट वगैरह था, टायर इन्फ्लेटर था, सब कुछ था। तो आई सेड नो वरीज, नो इश्यूज। हवा भरी और जैसे ही एयर प्रेशर 30 या ऊपर जाती थी वापस लीक होना चालू हो जाता था। तो दूसरा पंचर लगाया हमने, वहीं पर हमने एक और सीलेंट ट्यूब डाली, बट देन अगेन द सेम थिंग, 30 के ऊपर प्रेशर जा रहा था तो फिर लीक हो जा रही थी। ये तो गड़बड़ है, तो कुछ ज़्यादा ही मेजर लग रहा है ये। सो अभी द ऑप्शन वॉज काजा वॉज 27 किलोमीटर्स बिहाइंड, टाबो वॉज 21 किलोमीटर्स अहेड। सो वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर। सो जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था मैंने, तो उस पर मुझे पता था कि जो मैंने रेयर व्हील है उसको खोलने के लिए सिर्फ 5 बोल्ट खोलने हैं, और उसका स्पैनर भी था मेरे पास में। सो वी डिसाइडेड कि टायर खोल के बैकअप में डाल के और टाबो में लेके जाएंगे। और फिर जहाँ पर पंचर ही था वो चेक किया तो पता चला वहाँ पर पूरा एक क्रैक है। इट इज़ नॉट अ होल, इट हैज़ द टायर वॉज क्रैक फ्रॉम इनसाइड एटलीस्ट फॉर 3-4 इंचेस। सो वहाँ से बैकअप वाले का फ़ोन आया, करण का, बहुत ही बढ़िया बंदा था वो। सो फ़ोन आया कि सर इसके लिए टूल्स दूसरे लगे जो आपके पास में है सेट। अभी 21 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बीच में। लकीली टैंकअप में जो एक दोस्त बनाया था तो मिला मुझे, सो मैंने उसके हाथ में टूल किट दे दी। वो टॉर्क टूल्स होने के बावजूद भी खुल नहीं रहा था सेंसर उनसे। सो द ओनली ऑप्शन वॉज टू पुल इट आउट। क्रैक का क्या करेंगे अभी, दैट टू 3-4 इंच। सो दे ट्राई टू पुट अ पीस ऑफ ट्यूब देयर, एंड फिर ट्यूब डाल के उन्होंने इन्फ्लेट करके देखा तो वहीं जहाँ क्रैक था वहाँ पर बल जा रहा था। Not working again. Me being in the transport industry helped it out. My experience helped it out. तो टायर वाला था, मैंने उसको बोला हमारे ट्रकों के टायर में जब फट जाते हैं या होल हो जाते हैं तो टेम्प्रेरी यूज़ के लिए उसमें गाटर डालते हैं। दैट इज़ अ वेरी एज गुड एज अ टायर। सो पीस ऑफ टायर दैट इज़ कट अराउंड, सो द डैमेज एरिया के यहाँ पर एक मोटा पीस रखते हैं ये, और फिर ट्यूब वगैरह डाल के उसके अंदर वो सस्टेन कर जाता है थोड़ा टाइम के लिए ऐसे। एंड देन फिर टायर लेके आके फिट किया। क्या बोलते थे आप लोग? काय संतोष, काय म्हणतोस? आज हो गया काय संतोष। कैसे लग रहा है? क्या बोलूं सर, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हो गया आज ये भी। ठीक है, लेकिन फिर टायर फिट करने के बाद में भी इट वाजंट वर्किंग ऑल दैट गुड। आई मीन और मोटरसाइकिल चल तो रहा था बट जर्क्स दे रहा था वो, जैसे तैसे करके स्लो स्पीड वगैरह में पत्थरों से बचाते एंड जितना भी हो सके केयरफुली चला रहा था मैं। एंड देन एक इंसिडेंट हुआ रास्ते में। नीचे ना उतर जाए, नहीं खींचना पड़ेगा।
चलो बच गया। थैंक यू, बच गए। ऊपर वाले ने बचा लिया, नहीं तो नीचे देखो। थैंक यू, थैंक यू। नाम आपका? अभिषेक। कहाँ से हो? देहरादून। मर्चेंट नेवी में हम सब। अच्छा, थैंक यू सर। तो रेत पे गिरी ना बच की गाड़ी, टेढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा गिरा नहीं ना। अरे हम सही चल, ये सही चल रहा था, सीधा सीधा। ट्रैक्टर एकदम इधर को आ गया। थोड़ी चला रहे कोई बाइक। आराम से आ रहे थे हम लोग, तो भी देखा। उसने क्या किया ना, वो सही, वो बीच इधर था, एक मैंने उसको हॉर्न दिया, वो साइड हो गया, उसने साइड दे दी। हाँ। साइड देते जाता है ना, क्यों लिया है? वो उसने एकदम से वो ट्रोला मार दिया इधर को। फिर उस पर टकराई है। हाँ हाँ, और उसको तो लगा पूरा हैंडल ये सब टूट गया। तो कैसे तैसे करके वी रीच ताबो। फिर BMW RSA को फ़ोन किया है, चंडीगढ़ से उनकी गाड़ी आएगी, तो आई होप दे गिव अ गुड सर्विस। बात तो हो गई है ड्राइवर से, कल सुबह तक आ जाएगा। सो आई एम स्टेइंग हियर विद माई बाइक एट ताबो। इस सुबह उनकी गाड़ी के साथ में ही निकल जाऊँगा, अपनी गाड़ी इस पर डाल के। सो इट वॉज वन एडवेंचर एक्सपीरियंस। होता है, एडवेंचर्स है, चलता है, बट ऑल गुड। तो अब बल्लूबाजी में टाबो में रुकने वाले थे। हम लोग को तो रिकांग भी जाना था, तो हम लोग रिकांग भी पहुँचते, हमने होटल चेक किया, मैंने देखा मेरे को एक अच्छा होटल मिला। अब अल्पाइन नेस्ट करके वो होटल लिया, कॉस्ट इफेक्टिव था होटल, लेके हमने वहाँ पे रात गुजार ली। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे का प्लान था नारकंडा जाने का। तो नारकंडा में जहाँ हम लोग पिछले रुके थे, पहले सोचे थे कि वहीं रुकेंगे, लेकिन बस यार नहीं यार, अब कुछ नई जगह रुकते। 25-30 नया प्रॉपर्टी बनेगा। हाँ चलेगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, एक बालकनी बना लेंगे और बाकी विदाउट बालकनी। ब्रेकफास्ट दे रहा होगा, कुछ कम ज़्यादा है। उनका खुद का ढाबा है, वो 1950 से चलता आ रहा है वो ढाबा। अच्छा, कम ज़्यादा तो मुश्किल है, किधर है? नारकंडा सिटी में ही है? तो तुम वहाँ पे लेके चलो ना हमको। अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करना, जाना तो पड़ेगा। जाना ही सबको अच्छा दुकान। बस निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। कल्पा रेकोंग पियो में इस वक्त यहाँ से चल रहे हैं नारकंडा की तरफ। सामान ऑलमोस्ट पैक्ड है यहाँ पे सारा कुछ, बस ये राइडिंग पैंट पहननी है। इसका थोड़ा बाकी है, ये कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया था कल, अब अनकंफर्टेबल हो रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा। मज़ा नहीं आता, गर्मियों में जाना मज़ा नहीं आता, पहाड़ों पे ही मज़ा है। मेरे घर में बच्चे भी है, मार देगी ना तो दिखाई देगा। भाई बिल्कुल मंचूरियन फ्लेवर है। बोल देना एक्सीडेंट हुआ, खतरनाक, मरते मरते बचा। चला जाए मित्रों, बहुत दूर जा रहा है।
ऐसा लग रहा है आज ही बनी है रोड्स। मज़ा आया। तो बल्लूबाजी से बात हुई कि क्या होने वाला है, तो बल्लूबाजी से कि वो भी हमको नागरना में ज्वाइन करेंगे। उनकी गाड़ी का RSA वगैरह आ गया था, तो उनका प्लान था कि वो गाड़ी भेज देंगे चंडीगढ़ और फिर वहाँ से वो नारकंडा आ जाएंगे। पाजी आ रहे हैं, पाजी का वेट करते हैं, कर ही रहे हैं वैसे तो से। पाजी आएंगे तो निकलेंगे वैसे। मेन मार्केट में ही होटल लिया, वहाँ तो हम लोग चेकिंग किए। उसके बाद बल्लू पाजी भी आ गए, बैकर वकील भी आ गए, सब लोग मतलब एक हो गए। अगले दिन मॉर्निंग में फिर हम लोग अपनी फाइनल राइड के लिए मतलब निकले, जो थी अपनी चंडीगढ़ के लिए। तो अपना नारकंडा से चंडीगढ़ का डिस्टेंस बहुत छोटा था, 200 किलोमीटर के और 200 किलोमीटर और समथिंग है डिस्टेंस हो, तो उसके लिए निकले हम लोग। और फिर हम लोग चंडीगढ़ वही सेम होटल जो अपना रेड एप्पल है वहाँ पहुँच गए। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हम अपनी कार जो थी वो हम रेड एप्पल होटल में ही हमने छोड़ दी थी। उनसे बात करके उनको चाबी भी दे के छोड़ दी थी, भाई 10 दिन तुम हमारी कार रखो, हम वापस आएंगे तो कोई कार लेंगे। और होटल वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही पोलाइट, हमारी कार को भी संभाल के रखा था। आगे पीछे करने की ज़रूरत थी कि पार्किंग में से वो आगे पीछे खुद ही करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग वहाँ पहुँचे, अपना चेकिंग किया और रूम में वहाँ पर रुके। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग राइड ख़त्म हो गई हमारी। दीज आर द ट्रिप्स जहाँ पे आप केयर फ्री होते हो, जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हो, जहाँ पर आपका जहाँ मन कर रहा है वहाँ जा रहे हो। ऑब्वियसली मैं अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के ये नहीं कर सकता कि मैं किसी झोपड़े में रुक गया रात को, जहाँ रात हुई वहीं पे टेंट डाल लिया या कुछ भी कर लिया। तो ये राइड जो दोस्तों के साथ होती है, ये हमें ये फ्रीडम देती है। और प्लस जो दोस्तों के साथ कनेक्ट हमेशा से है, दोस्तों के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे पीरियड सही होते हैं जहाँ हम इस कनेक्शन को फिर से रिवाइव कर सकें। तो ये ट्रिप्स हमें ये मौका देती हैं। लेकिन जब मैं राइड करता हूँ तो मैं अकेला रहता हूँ, अकेला अलोन रोड पे। मैं सीन तो इन्जॉय करता हूँ क्योंकि चारों तरफ मैं देख सकता हूँ, सीन तो इन्जॉय करता हूँ, रोड इन्जॉय करता हूँ, लेकिन मुझे अपने साथ खुद वक्त गुजारने का मौका मिलता है। तो बहुत कुछ सोचने को मिलता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अच्छे पल, फ्यूचर प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, लाइफ की प्लानिंग, क्या करना है, कुछ भी बहुत सी चीज़ सोचने को मिलता है। जब इधर उधर देखते हो, दुनिया इतनी बड़ी है, पहाड़ जो बड़े बड़े खड़े हैं, तो ये एहसास होता है कि आप कितने छोटे हो इस दुनिया में। आप कितने छोटे हो, लेकिन आप एकदम पागल पड़े हुए, सब लोग पागल पड़े हुए हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। लेकिन आप देखो ना कि आपको एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए, आपको लाइफ में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो घूमना बहुत ज़रूरी है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन घूमना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। आपको बाइक नहीं पसंद, आप कार से घूमो, आपको कार नहीं पसंद, आप बस से घूमो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया में इतने अच्छे हैं, उससे घूमो। हम बाइक प्रेफर करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम उसके साथ सिंक हो जाते हैं, उसके साथ सिंक हो जाते हैं। जब हम बाइक पे बैठते हैं तो हमको लगता है कि हम किसी मशीन में नहीं बैठे, हम दोनों एक हैं और हम एक होके हम वो राइड करते हैं, वो जर्नी को एंजॉय करते हैं। It is a very different experience, like one should experience this at least once in lifetime.